हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चर्चा का विषय है ज्ञान के बढ़ने के साथ पाखंड, धोखा और बेईमानी भी बढ़ेगी। तो लाओ त्से का 44वां नंबर का सूत्र है, यानी 40 सूत्र है। तो इस सूत्र को आज हम समझते हैं। तो लाओ त्से का जो ये सूत्र है, इसमें ये बात बताई जा रही है कि हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम सोचते हैं हम ज्ञानी हो रहे हैं, विद्वान हो रहे हैं। धोखा, पाखंड भी बढ़ता है। समाज विकसित होता है, लेकिन समाज गर्त में भी जाता है। ये बातें बड़ी उल्टी लगती हैं, देखने में बहुत उल्टी सीधी बातें लगती हैं, लेकिन लाओ त्से का मनोविज्ञान यह है, और इस मनोविज्ञान को तर्क के द्वारा लाओ त्से सिद्ध करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जो हमको दिखाई देता है वह होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। यानी कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो इस तरह से लाओ त्से की बातें एकदम उलट हैं, और इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, लाओ त्से बहुत गहराई से समझाते हैं। और इसकी गहराई को हम समझेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो मारपीट हो रहा है, जो न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, आपके टीवी चैनल पर जो रोज़ अपराध दिखाए जा रहे हैं, जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है। दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, हमेशा लोग शांति का प्रयास करते हैं। जितनी शांति का प्रयास करते हैं उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब तर्क वितर्क ढंग से लाओ त्से बताते हैं, समझाते हैं। तो दोस्तों, इन समस्याओं को हम समझते हैं, जानते हैं, और इस समस्याओं का समाधान लाओ त्से का मनोविज्ञान करता है। तो दोस्तों, लाओ त्से का ये सूत्र है। लाओ त्से कहते हैं कि महान ताओ के पतन पर मानवता और न्याय के सिद्धांत का उदय हुआ। तो लाओ त्से कहते हैं जो ताओ है, जो धर्म है, जब धर्म का पतन हुआ, ताओ का पतन पर मानवता और न्याय के सिद्धांत का उदय हुआ। यानी जो ताओ का सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत है, जब उसका पतन हुआ तो मानवता का, न्याय का, यानी तब हमारा न्याय विभाग आया, मानवता का ह्यूमन राइट पैदा हुआ। और जब ज्ञान और होशियारी का जन्म हुआ, तब पाखंड भी अपनी पूरी तीव्रता से सक्रिय हो गया। जब संबंधों के बीच असंभव हो गई, जब संबंधों के बीच शांति असंभव हो गई, तब दयालु माता पिता और आज्ञाकारी पुत्रों की प्रशंसा हुई। और जब देश में कुशासन और अराजकता जब देश में कुशासन और अराजकता छा गई, तब स्वामी भक्त मंत्रियों की प्रशंसा होने लगी। चलिए अब इस सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये लाओ त्से का सूत्र है। इस सूत्र को समझते हैं, मनोविज्ञान को समझते हैं। जब महानता का पतन हुआ, लाओ त्से कहते हैं जब महान लोग थे पूरी पृथ्वी पर, किसी सभ्य समाज में जब महान लोग थे, समझदार लोग थे, यानी तब यह पतन शुरू हुआ। कैसे पतन शुरू हुआ? तभी मानवता और न्याय के सिद्धांत का जन्म हुआ। यानी जब समाज में अच्छे लोग होते हैं, कहने का मतलब है लाओ त्से का, जब पृथ्वी पर किसी देश में, गांव में, समाज में अच्छे लोग होते हैं, तो वहाँ नियम कानून की जरूरत नहीं होती है। जब महान लोग खत्म हो जाते हैं, यानी महान समाज नहीं रहता, बुद्धिमान समाज नहीं रहता है, समाज में बीमारी पैदा हो जाती है, और उस बीमारी का इलाज कानून बना करके पैदा होता है। पतन हुआ तभी मानवता और न्याय के सिद्धांत का जन्म हुआ। लाओ त्से कहते हैं जब मनुष्य अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रहा, तब मानवता के सिद्धांत का निर्माण हुआ। यानी मनुष्य स्वाभाविक रूप से एकदम निर्मल, स्वच्छ, समझदार,
जब नहीं रहा, मनुष्यता में गिरावट आई। उसके बाद ही मानवता के सिद्धांत का शुरुआत हुआ। इसको गहराई से समझते हैं, जानते हैं। लाओ से कहते हैं, यानी सामान्य लोग, साधारण लोग यह मानते हैं अगर हम मानवता के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हम मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन लाओसे का कहना है, जब मनुष्य ना रहा तभी हमने लोगों को यह कहना शुरू किया कि मनुष्य बनो। सच में यह मनुष्य का स्वभाव से ही मनुष्य होता है। तो लाओसे कहते हैं, मनुष्य का जो स्वभाव है वो जन्म से प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होता है। उसके स्वभाव में कोई चीज जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य बनो का मतलब है गिरावट हो चुका है। लाओसे का कहने का मतलब है, यदि समाज में हर कोई आसानी से सुविधा पूर्वक रह रहा है, कोई मार धाड़ नहीं है, एकदम अच्छे से समाज चल रहा है, तो उसमें अच्छे से समाज चल रहा है तो उसमें नियम कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लाओसे का कहना है, इसका सीधा अर्थ है कि मानवता का पतन हो चुका है। लाओसे बताते हैं कि महान मानवता का सिद्धांत मनुष्य के पतन की स्थिति में ही उत्पन्न हुआ है। तो लाओसे कहते हैं, जो ह्यूमन राइट है, मनुष्य का संविधान है, जो मनुस्मृति है, जो मनुष्य का सिद्धांत बनाया गया है, कोई भी नियम तब बनता है जब उसकी जरूरत होती है। इस तरह से जब समाज का पतन हुआ, समाज खराब हुआ, तभी ये सिद्धांत बने, ये नियम बने। अन्यथा मनुष्य सहज ही मानवतावादी होता। न्याय की बात तभी उठती है जब अन्याय शुरू हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि विपरीत परिस्थितियों में ही चेतना जगेगी। जब हम न्याय की मांग करते हैं, इसका मतलब है कि अन्याय हो रहा है। लाओसे कहते हैं, जब हम न्याय की बात करते हैं, यानी हम परेशान होते हैं, हमारे आसपास चोरी बेईमानी बढ़ती जाती है, हम न्याय की मांग करते हैं, इसका मतलब है कि अन्याय बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अन्याय बढ़ रहा है। और जितनी अधिक न्याय की पुकार होती है, जिस देश में जितनी ज़्यादा न्याय की पुकार होती है, पुलिस में लोग रिपोर्ट ज़्यादा कराते हैं, उतना ही अन्याय भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से लाओसे का विचार है, जिस तरह से ये जो हम लोग समझते हैं, जो आम लोग समझते हैं, आम जनता समझती है, उसके विपरीत लाओसे का विचार है। लाओसे कहते हैं, आज वेस्ट में यानी पश्चिम में, यूरोप में ऐसा कोई विचारशील लोग हैं जो मानते हैं कि हमने लाओसे के सिद्धांतों को केंद्र में रखकर अपनी व्यवस्था का पुनः निर्माण करना चाहिए। लाओसे कहते हैं कि पश्चिम के बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि न्याय व्यवस्था लाओसे के मनोविज्ञान के आधार पर होनी चाहिए थी, लेकिन उस सिद्धांत पे पश्चिम का या पूरे विश्व का न्याय व्यवस्था नहीं है। हमने अब तक जिन सिद्धांतों पर न्याय व्यवस्था बनाई है लाओसे के विपरीत है। लाओसे का जो मनोविज्ञान है उसके विपरीत पूरी दुनिया में न्याय व्यवस्था चल रही है, मानवता की व्यवस्था चल रही है। हमने अच्छाई, न्याय, समानता, मानवता, स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों की बात मानी। जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हमने अच्छाई, न्याय, समानता, मानवता और स्वतंत्रता, ये सभी देशों के संविधान में लिखा होता है कि बात मानी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज हमारे पास जितना ज्ञान है, लाओसे कहते हैं कि आज हमारे पास इतना ज्ञान है शायद इतिहास में कभी नहीं था, लेकिन उतना ही हमारा गहरा अज्ञान भी आज है। तो जितना हम ज्ञानी हो रहे हैं उतना अज्ञानी हो रहे हैं। ये बात भी आपको अटपटी लगेगी, गड़बड़ लगेगी, यह विरोधाभासी है। इतना ज्ञान और इतना अज्ञान एक साथ कैसे हो सकता है? ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन इसका मनोविज्ञान हम समझेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा। लाओसे कहते हैं, पहले ही कह चुके थे, लाओसे इस बात को बहुत पहले कह चुके थे जब दुनिया इस बात को नहीं समझती थी।
जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही अज्ञान बढ़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि ज्ञान के बढ़ने से अज्ञान कम होगा। तो हम सोचते हैं, साधारण आदमी सोचता है जैसे जैसे लोग विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, वैसे अज्ञान कम हो जाएगा। इतिहास की गवाही है। लाओ से कहते हैं इतिहास गवाह है, कुछ और ही कहती है। इतिहास गवाह है, इतिहास कुछ और कहता है। ज्ञान की रास बढ़ी, कोई शक नहीं। हर सप्ताह हजारों किताबें छप रही हैं, वीडियो छप रही है, लाइब्रेरी बढ़ रही है, विश्वविद्यालय में नए नए विषय जोड़ी जा रहे, शाखाएं जोड़ी जा रही हैं। तो लाओ से कहते हैं कि पूरी दुनिया में नए नए विषय आ रहे हैं, नए नए वीडियो बन रहे हैं, नए नए किताबें छप रही हैं, यानी पूरी दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 360 विषयों में शिक्षण कराया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को, और पहले ऐसा नहीं था। अब स्थिति यह हो गई है कि एक विषय से विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो गया। एक ही विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो गया है। हम एक विषय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर विशेष ज्ञान की शुरुआत कर दी है हमने। एक डॉक्टर पहले पूरे शरीर का इलाज कर सकता था, लेकिन अब हर अंग का अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि पूरी दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आदमी का अज्ञान भी उतना भयानक है। यानी इसी तरह से लोगों का अज्ञान भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। इसको भी मनोविज्ञान के द्वारा समझाते हैं। लाओ से कहते हैं हम चाँद और तारों के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं। लाओ से कहते हैं इसका कारण है क्या? हम चाँद तारों के बारे में जानते हैं, पदार्थ के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। हम मंगल तक पहुंचने के रास्ते बना चुके हैं, लेकिन अपने भीतर पहुंचने का रास्ता हमारे पास नहीं है। लाओ से का यह दृष्टिकोण आज भी उतना प्रासंगिक है। तो दोस्तों, लाओ से का जो विचार है पहले के समय में भी उतना सही था, आज भी सही है। क्यों? क्योंकि तर्क देते हैं, विज्ञान देते हैं। ज्ञान और मानवता के बीच इस विरोधाभास को समझना होगा। तो इस ज्ञान और अज्ञान के बीच जो विरोधाभास है, जो समझने वाली बात है, उसको समझना होगा। ज्ञान की बाहरी वृद्धि है, यानी बाहर से हम शिक्षित होते जाते, पदार्थ को जानते हैं। हमारे भीतर की शांति और समझदारी नहीं दे सकती। जो पदार्थ का ज्ञान है, जो बाहरी ज्ञान है, विषयों का ज्ञान है, हमें अपने अंदर की समझदारी नहीं दे सकती है। जब तक हम अपने स्वाभाविकताओं को नहीं समझते हैं, तो इस तरह से हमारे अंदर जो ताओ है, जो मानवता का धर्म है, उसको हम नहीं समझते हैं। आज हमें इतना ज्ञान है कि हम जानते हैं कि क्रोध कैसे पैदा होता है, कैसे कार्य करता है। हम यह भी जानते हैं काम वासना कैसे जगती है, उसकी बायोकेमिस्ट्री जानते हैं, पदार्थ की संरचना जानते हैं, कौन सी दवा काम वासना को बढ़ा सकती है, कौन सी घटा सकती है। दवा की खोज हो चुकी है, उसका कार्य करने का ढंग क्या है हम जानते हैं। महात्मा बुद्ध को यह सब बात पता नहीं था। जो आज विज्ञान बढ़ गया है, ज्ञान बढ़ गया है, ये सब बातें महात्मा बुद्ध को नहीं पता था। महात्मा बुद्ध इतने ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि क्रोध उनके भीतर कैसे कार्य कर पाता है। तो दोस्तों, हमारे सर के अंदर, दोस्तों हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर क्रोध कैसे कार्य करता है, इसके बारे में, क्रोध के बारे में, प्रेम के बारे में महात्मा बुद्ध को बहुत अच्छे से पता था। हमें क्रोध के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उस पर हमारा जरा सा भी नियंत्रण नहीं है। तो इसी तरह से लाओ से कहते हैं, लाओ से का जो विचार है कि क्रोध के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं है, उसकी स्टीयरिंग, उसका हैंडल हमारे पास नहीं है। काम वासना के बारे में बहुत ज्ञान है, विज्ञान है, नई नई खोजें हो रही, नए नए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर वीडियो है काम वासना के। उतना पहले कभी किसी को नहीं था जितना आज लोग काम वासना के बारे में पता है। हम उससे पहले कहीं ज़्यादा पीड़ित हैं। लाओ से कहते हैं, लाओ से का विचार है, फिर भी हम
आज काम वासना से जानकारी बढ़ने के साथ साथ भी बीमारी हमारी बढ़ ही रही है। हमारे ज्ञान की राशि बढ़ गई लेकिन अज्ञान भी उसी अनुपात में बढ़ गया। आज का आदमी खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, उससे एक पल भी विश्वास नहीं। तो लाओ से कहते हैं इस तरह से लोगों का ज्ञान बढ़ गया, विज्ञान बढ़ गया, लेकिन लोगों का अपने अंदर से विश्वास घट गया। क्यों घट गया? जीवन अर्थहीन लगने लगा। यह तो साफ हो चुका है कि जिस तरह के सहारे हम चले थे वह गलत साबित हुआ। तो लाओ से कहते हैं हमने सोचा था ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, हम समझदार होंगे, लेकिन ये सब गलत साबित हुआ। और इसके इतिहास भी है, इसके उदाहरण भी है, तर्क भी है। अरस्तु का तर्क था कि अगर ज्ञान बढ़ेगा तो अज्ञान घटेगा। यह गणित बहुत सीधा साफ पता चलता है, जबकि लाओ से का गणित उल्टा था। वह कहते थे कि ज्ञान बढ़ेगा तो अज्ञान भी बढ़ेगा। लाओ से की बात खूब लगती थी, इसलिए किसी ने उनके सुनने की चेष्टा नहीं की। लाओ से की बात लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, उनकी बात समझ में लोगों को नहीं आती, इसलिए उन्होंने लाओ से को इग्नोर किया, उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया। वेस्टर्न वर्ल्ड ने अरस्तु के तर्क, तो वेस्टर्न वर्ग ने यानी बाहरी देशों ने, पश्चिमी देशों ने अरस्तु के तर्क के आधार पर संविधान की रचना की, अपने देश के नियम कानून की रचना की। लाओ से के तर्क के आधार पर नहीं। अरस्तु के तर्क के आधार मानकर विज्ञान को विकसित किया गया, संविधान को विकसित किया गया, देश के नियम कानून को विकसित किया गया। लेकिन जब अब जीवन अर्थहीनता की ओर बढ़ रहा है, जब जीवन आज अर्थहीनता के ओर बढ़ रहा है, लोग नीरस होते जा रहे हैं, लोगों का जीवन में रुचि नहीं है, वेस्टर्न के बुद्धिमान लोग समझने लगे हैं कि शायद लाओ से ही सही थे। वेस्टर्न के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, दुनिया के तर्कशील लोग हैं, पिछले 50 सालों में कई विचारशील लोगों ने आत्महत्या की। तो यहाँ क्या हुआ, इतिहास बताते हैं, लाओ से इतिहास बताते हैं, कहते हैं कि 50 सालों में बहुत सारे विचारशील लोग, बुद्धिमान लोगों ने, उसमें हिटलर भी है, लोगों को मारा, हिटलर खुद का भी जान लिया उसने। पहले आत्महत्या अक्सर विचारहीन लोग करते थे। पहले के समय में लोगों के पास भोजन नहीं था, गरीबी था, तो विचारहीन, जिसके पास बुद्धि कम था, ऐसे लोग आत्महत्या करते थे। अब बुद्धिमान लोग ऐसा कर रहे हैं। तो तर्क कहता था कि हमें बिना हमारी मर्जी के जीना पड़ता है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि बिना मर्जी के हमको जीना पड़ता है, बिना पूछे जन्म और बिना पूछे मृत्यु आती है। जो बुद्धिमान लोग हैं, ये लोग का तर्क क्या है कि बिना पूछे जन्म आ जाता है, बिना पूछे मृत्यु आ जाती है। आत्महत्या एक ऐसा चमत्कार है, इतना फायदे की बात है, एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें इंसान अपनी मर्जी दिखा सकता है। तो इस तरह से निजेस्की ने आत्महत्या से पहले लिखा था कि कायर वह है जो जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये पढ़े लिखे लोगों की बात यहाँ लाओ से करते हैं कि जो आत्महत्या करता है वो कितना अच्छी बात लिखता है कि जो कायर है वो जी रहे हैं, जिसके पास साहस नहीं जुटा पाते मरने की, ऐसे लोग जी रहे हैं क्योंकि उन्हें मरने का साहस नहीं है। पहली बार दुनिया में यह जीवन को तो दोस्तों, इस तरह से पहली बार में जीवन को इस तरह से लोगों ने समझा कि ऐसे बुद्धिमान लोग ऐसी बातें करते हैं कि डरपोक लोग अपने जीवन को अपने ढंग से नहीं जीते हैं। बाहरी ज्ञान की रास बढ़ गई। लाओ से कहते हैं, लाओ से का तर्क कहता है कि इस तरह से हमारा बाहरी ज्ञान बढ़ गया, तर्क भीतर बढ़ गया, लेकिन भीतर का ज्ञान भी उसी गति से बढ़ता गया। लाओ से कहते हैं कि आत्मज्ञान तभी जन्म ले सकता है जब इस बाहरी ज्ञान से मुक्ति मिले। तो लाओ से का तर्क है, बुद्ध का तर्क है, ताओ का तर्क है कि धर्म तभी बढ़ेगा
जब अंदर का ज्ञान तभी बढ़ेगा जब बाहर के ज्ञान से मुक्ति मिलती है, और उससे हम मुक्ति चाहते नहीं हैं। 300 सालों में मानवता का सिद्धांत तो खूब विकसित हुआ, लेकिन इसी बीच मानवता ने सबसे भयंकर युद्ध भी देखे। तो लाओसे का सूत्र कहता है कि 300 सालों में मानवता का विज्ञान का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी बहुत बढ़ा, विज्ञान बढ़ा, जिससे परमाणु बम बना। पहले इतने लोग मारे नहीं जाते थे, ज्ञान बढ़ा, विज्ञान बढ़ा, लेकिन जो भयानक युद्ध हुआ, इतना बड़ा भयानक युद्ध पहले कभी नहीं होता था। युद्ध में 100, 200, 500 लोग मारे जाते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भयानक युद्ध हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया, और इसमें क्या हुआ, लाखों लोग मारे गए, एक ही दिन में मारे गए, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे के अंदर मारे गए। तो इस तरह से मानवीय सिद्धांतों के विपरीत कार्य हुआ। लोग समझदार हुए, होशियार हुए, तो ऐसी घटनाएं कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी घटनाएं बढ़ी। हम न्याय की बातें तो खूब कर लेते हैं, लेकिन अन्याय भी उसी अनुपात में बढ़ रहा। तो लाओसे कहते हैं इसी तरह से अन्याय भी बढ़ रहा है। लाओसे का सूत्र कहता है कि ज्ञान भी बढ़ रहा है, अन्याय भी बढ़ रहा है, अंधकार भी बस बढ़ रहा है। हर सुधार के बाद अन्याय की एक नई व्यवस्था खड़ी हो जाती है। लाओसे कहते हैं कि इस तरह से हम कोई सुधार करते हैं, लोग नियम कानून तोड़ करके नए नए नियम, नए नए रास्ते से लोग अन्याय करने लगते हैं। जैसे अपराधी होता है, अपराधी और पुलिस के बीच खेल चलता है। अपराधी बहुत चालाकी से अंजाम देता है, चोर बहुत चालाकी से घटना को अंजाम देता है, पुलिस और भी चालाकी से उसे पकड़ती है। तो पुलिस और चोर नए नए तरकीब निकालता रहता है, और पुलिस नए नए तरकीब लगा करके चोर को पकड़ने का प्रयास करती है। तो इस तरह से एक नए नए नियम बनते जाते हैं। हमारी क्रांतियां केवल बीमारी का रूप बदल देती हैं। लाओसे का जो फार्मूला है, नियम है, जो हमारी क्रांति होती है, जब नया देश बनता है तो नई क्रांति होती है, नई सरकार बनती है तो नया क्रांति होता है। तो लाओसे कहते हैं कि नई क्रांतियां, जो नई क्रांति होती है, वो बीमारी का केवल रूप बदल जाता है, उसे नष्ट नहीं करती। हम सोचते हैं कि जितना कानून बढ़ेगा अपराध कम होगा, लेकिन आंकड़े की कहानी कुछ और है। आंकड़े कुछ और कहते हैं, जितनी अदालतें बढ़ती हैं, न्यायाधीश बढ़ते हैं, अपराधी भी उसी अनुपात में बढ़ने लगते हैं। लगता है कि अपराधी और न्यायालय के बीच कोई गहरा संबंध है। ऐसा प्रतीत होता है कि चोर और पुलिस वाले एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो लाओसे का जो विचार है, लाओसे का जो फार्मूला है, सिद्धांत है, नियम है, वह कहता है अंधकार भी बढ़ेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। लोग मूर्ख भी ज्यादा होंगे, अज्ञानी भी ज्यादा होते हैं, और ज्ञानी भी होते हैं, दोनों एक साथ बढ़ता है। इसके पीछे कारण क्या है कि भीतर का ज्ञान बाहर के ज्ञान से नहीं आता। बाहर के ज्ञान को रोकना पड़ेगा। बाहर का ज्ञान जब रोका जाएगा तभी भीतर का ज्ञान पैदा होगा। दोनों के बीच नहीं, कहीं भीतर का गहरा जुड़ाव है। हम सोचते हैं कि अगर सारा जगत शिक्षित हो जाएगा, सुशिक्षित हो जाएगा, तो अब अपराध कम होना चाहिए, लेकिन अपराध और बेईमानी बढ़ गई। हम लोगों को पढ़ाना शुरू किए, लोगों को शिक्षा देना शुरू किए, तो हमने सोचा अपराधी बेईमानी कम होगी, हत्याएं कम होगी, लेकिन कम नहीं हुई, बढ़ गई। ऐसा क्यों हो गया? जितनी मात्रा में शिक्षा बढ़ी उतनी मात्रा में सब बढ़ता गया। लाओसे कहते हैं अज्ञान नहीं जम सकता तब तक, लाओसे कहते हैं अज्ञान नहीं जम सकता तब तक जब तक आप बाहर के ज्ञान से छुटकारा ना मिले। जब तक हम बाहर के ज्ञान से अपने आप को रोकते नहीं हैं, अंदर के ज्ञान के, अंदर के मनोविज्ञान को समझते नहीं हैं, तब तक ये दोनों साथ बढ़ती ही रहेंगे। इससे निपटने का कोई तरीका नहीं। हम सुरक्षा में रहते रहते असुरक्षित होते गए। तो लाओसे कहते हैं जो नियम बना करके, नए नए नियम बना करके हम सुरक्षित होते चले जाते हैं। कोई सभ्यता नए नए नियम बना के सुरक्षित होना चाहती है, जितनी वह सुरक्षा करती है उतनी उसकी सुरक्षा कमजोर होती जाती है।
एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हम धूप से लाओसे कहते हैं कि एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हम धूप में काम कर रहे मजदूरों को देखकर सोचते हैं कि बेचारा कितनी धूप झेल रहा है, लेकिन हो सकता है धूप का उसे पता ना हो, वह काम में लीन हो, धूप से उसका कोई लेना देना नहीं हो। मजदूर को कोई धूप नहीं लग रहा है, मौज में सूरज की रोशनी में मौज में काम कर रहा है, लेकिन एसी में बैठा हुआ आदमी सोचेगा कितना धूप सूरज का वह सह रहा है। तो लाओसे कहते हैं एयर कंडीशन बढ़ेगी उतनी धूप बढ़ेगी, जितनी दुनिया को हम शीतल कर लेंगे। लाओसे कहते हैं जितनी दुनिया को हम शीतल कर लेंगे, नए नए नियम बना लेंगे, उतनी दुनिया गर्म हो जाएगी। या जहाँ एक हमारी गहरी पहेली छुपी हुई है। लाओसे एक गहरी पहेली छुपाते हैं, पहेली की बात करते हैं। जैसे जैसे दवाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। जब बीमारियों से हम नहीं लड़ पाते, जब हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो जाती है, तो दवा को हमारी बीमारियों से लड़ना पड़ता है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जितनी बड़ी मात्रा में दवा जरूरी होती जाती है, वह हमारी कमजोरी की खबर देती है। लाओसे कहते हैं हमारा शरीर कमजोर है, उसी अनुपात में दवा बढ़ाना पड़ता है। दवा बीमारी से लड़ती है, आपसे नहीं लड़ते आप रोज कमजोर होते जाते। लाओसे कहते हैं आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बीमारियों से नहीं लड़ता, धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। यह लड़ाई दवा और बीमारी के बीच हो जाती है, आप उस लड़ाई से बाहर हो जाते हैं। लाओसे कहते हैं जिस दिन दुनिया में कोई दवा ना होगी उसी दिन बीमारी मिट सकती है। तो दोस्तों लाओसे कहते हैं मनोविज्ञान, लाओसे का दवा का मनोविज्ञान है, तर्क है, साइंस है। कहता है कि जो बीमारियां तभी मिटेंगी जब दवा मिटेगी। बात उल्टी है लेकिन काफी काम की है, तार्किक है, क्योंकि जब दवा नहीं होगी बीमारी से तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। लाओसे कहते हैं दवा ही ना हो तो बीमारी से खुद लड़ना पड़ेगा, तुम्हारी अपनी शक्ति जगेगी। दवा का भरोसा खुद पर कम होगा, दवा पर भरोसा कम होगा और खुद पर भरोसा ज्यादा होगा। जितनी हम सुरक्षा में होते जाते हैं उतने ही हम असुरक्षित भी होते जाते हैं। हम जितने एयर कंडीशन में रहते हैं उतनी हमारे शरीर की अपनी क्षमता धूप से लड़ने की कम होती जाती है। मशीन आपके लिए धूप मशीन सह लेता है। जब आप अचानक धूप में खड़े हो जाएंगे आपका शरीर असुरक्षित हो जाएगा, पीड़ा अनुभव करेगा। लाओसे का तर्क यह कहता है कि बाहरी सुरक्षा, बाहरी ज्ञान, हमारी सुविधा हमें कमजोरी लाता है। तो लाओसे कहते हैं बाहरी सुरक्षा, बाहरी ज्ञान हमको लगता है कि ये हमको सुरक्षा देता है लेकिन हमको कमजोरी भी देता है। इस पर ध्यान लोगों का बहुत कम जाता है। वास्तविक शक्ति तब आती है जब हम भीतर की शक्ति को जगाते हैं, जब हम बाहरी सहारे से मुक्त होते हैं। लाओसे कहते हैं जब हम बाहरी सहारे से मुक्त होते हैं तब हमें सहारे नहीं चाहिए, तब हमें वास्तव में हम मजबूत होते हैं। जब कोई सहारा ना हो तब तो अपनी शक्ति से आप खड़े होंगे, असली शक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमारे पास असली शक्ति प्राप्त होगी। तो लाओसे कहते हैं कि इसी सिद्धांत के कारण से ये जो मनुष्य की सभ्यता है, मनुष्य की सभ्यता जब बढ़ती है, लोग वैज्ञानिक होते हैं, होशियार होते हैं, विज्ञान बढ़ता है तो भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, मनुष्य मशीनों से काम करने लगता है, मनुष्य आसानी से जीवन जीने लगता है। जितना मनुष्य आसानी से जीवन जीने लगता है वैसे जब आसानी से मनुष्य जीवन जीता है और उस आसानी से जीते जीते एक दिन ऐसा समय आता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो इसी का एक कहानी बताते हैं, एक तर्क बताते हैं लाओसे। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्य पहेली बना हुआ है। एक नदी रोज करोड़ों गैलन पानी डालती है। एक सभ्यता है, एक नदी है और उस नदी से टीका का एक झील बेहद अनूठी है
और वैज्ञानिकों के लिए यह गूढ़ पहेली बनी हुई है। इसमें एक नदी रोज करोड़ों गैलन पानी डालती है, लेकिन पानी का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बावजूद झील के जलस्तर में 1 इंची का भी बढ़ोतरी नहीं होता है। वैज्ञानिक कहते हैं, परेशान रहते हैं कि सारा पानी आखिर जाता कहाँ है। यह रहस्य बना हुआ है। टीका झील के नीचे एक पुरानी इतनी बड़ी सभ्यता बस्ती थी। यह बस्ती पानी को ही, यानी ये जो पानी है यही पानी बस्ती सोख लेती है। तो इस तरह से नीचे झील है, रिसर्च की बात है, टीका झील है। तो आज भी झील का पानी अदृश्य बस्ती में चला जाता है। वैज्ञानिक भी इस संभावना पर विचार कर रहे हैं और खोज जारी है कि उस बस्ती का कोई सुराग मिले, ऐसा माना जाता है। जबकि कोई सभ्यता पूरी तरह विकसित हो जाती है। तो लाओसे का कहने का मतलब है मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोई भी सभ्यता जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो वह भूमिगत हो जाती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के साथ साथ 7 परतों वाला महानगर था। पहले आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे कि भूकंप के कारण जमीन के नीचे चली गई, लेकिन अब यह अधिक संभावना है कि सभ्यता स्वयं भूमिगत हो गई। तो लाओसे के विचार के हिसाब से ये सभ्यता स्वयं भूमिगत हो गई, क्योंकि सभ्यता बढ़ते बढ़ते लोग कमजोर हो चुके थे। सभ्यता एक ऐसे शिखर पर पहुंच गई जहां बाहरी दुनिया से सामना करना लोगों के बस की बात नहीं रह गई थी। बाहरी दुनिया से सामना करना संभव नहीं था। आज भी अगर एक एयर कंडीशन जैसी सुविधाओं को बढ़ाते गए, इंसानों को भूमिगत बस्तियों में रहना पड़ेगा। लाओसे कहते हैं, गर्मी पड़ रही है, गर्मी हम सहते नहीं हैं, तो हमको जमीन के अंदर गुफाओं में रहना पड़ेगा। बच्चे अगर एयर कंडीशन में ही बड़े होते गए, सूरज की रोशनी जिससे जीवन मिलता है, सूरज की रोशनी से हमारा जीवन चलता है, लेकिन वही सूरज की रोशनी जो बच्चे एयर कंडीशन में रहेंगे, सूरज की रोशनी उसका मौत का कारण बन सकता है। अगर सूरज जीवन का स्रोत है तो कल हमारी सभ्यता विकसित होने के कारण सूरज मौत का कारण भी बन सकता है। लाओसे कहते हैं, जैसे जैसे ज्ञान विकास होगा वैसे वैसे पाखंड, धोखा, बेईमानी भी बढ़ेगी। ज्ञान का होना ईमानदारी की गारंटी नहीं है। तो लाओसे की ये बात और भी महत्वपूर्ण है कि कोई आदमी है, पढ़ लिख लेता है, होशियार हो जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर हो जाता है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि वह व्यक्ति ईमानदार ही होगा। ईमानदार होना अलग बात है, बुद्धिमान होना अलग बात है। यह बात बाइबल की एक कथा में भी झलकती है, जहां आदमी और यूं स्वर्ग से निकाल दिया गया था। आदमी और यूं को स्वर्ग से निकाल दिया गया था। यह कथा बाइबल की है, समझिए, कथा का तर्क के माध्यम से समझाई जा रही बात। क्योंकि ज्ञान के वृक्ष का फल चख लिया था, यूं और आदम ने ज्ञान के वृक्ष का फल चख लिया था। ईश्वर ने सिर्फ उसे एक वृक्ष का फल चखने के लिए, खाने के लिए कहा था, लेकिन शैतान ने यूं को समझा दिया कि यह फल उन्हें देवताओं जैसा बना देगा। जैसे ही उसने फल खाया वे नग्न हो गए, नग्नता के प्रति सचेत हो गए, शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा का भाव अनुभव करने, पत्ते लपेटने लगे शरीर में। लाओसे कहते हैं, ज्ञान का पतन का कारण बना। तो इस तरह से उनका ज्ञान उनके पतन का कारण बना, उनके नुकसान का कारण बना। तो इस तरह से कभी कभी ज्ञान हमारा नुकसान कर देता है। और ज्ञानी व्यक्ति ईमानदार होगा, बेईमान होगा, इसका पता लगाना काफी कठिन बात है। इसलिए समाज में ज्ञान बढ़ता है, लेकिन अंधविश्वास भी उसी अनुपात में बढ़ता है कि ज्ञान वाला व्यक्ति कैसा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा। इंसान ज्ञान को तिलांजलि नहीं देगा तब तक वह स्वर्ग की, लाओसे का तर्क वितर्क है, जब तक इंसान ज्ञान को छोड़ेगा नहीं, ज्ञान को त्यागेगा नहीं, तब तक वह स्वर्ग में वापस नहीं लौट पाएगा। ज्ञान ही है अज्ञान का बोध कराता है। तो इस तरह से लाओसे का जो तर्क है, स्वर्ग में मानवता का, धर्म का विकास नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति ज्ञान को
बाहरी ज्ञान को त्याग नहीं करेगा, आंतरिक ज्ञान को अपनाएगा नहीं, आंतरिक मनोविज्ञान को समझेगा नहीं, बुद्ध की करुणा को समझेगा नहीं। आप धरती पर अकेले हो ना। आप एक उदाहरण द्वारा, लाओ से तर्क द्वारा समझाने की बात करते हैं। आप सोचिए, धरती पर आप अकेले हो, ना ज्ञानी हो, ना ज्ञानी हो, ना चरित्रवान होंगे। ये धरती पर आप अकेले होंगे, ना आप ज्ञानी होंगे, ना आप चरित्रवान होंगे, ना चरित्रहीन होंगे, बस होंगे। लाओ से कहते हैं जीवन में एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति भी होती है जहां कोई अस्तित्व नहीं होता है, द्वंद्व नहीं होता है, ना कोई काला होता है, ना कोई सफेद होता है, ना धर्म होता है, ना परम धर्म होता है। नीचे जितने भी धर्म की बातें होती है वे सब पतन की ओर संकेत करते हैं। तो जितने ही धर्म की बातें होते हैं, लाओ से कहते हैं जितनी ही धर्म की बातें होती हैं उतना ही पतन का संकेत देती हैं। कन्फ्यूशियस जो लाओ से मिलने आया उसका दृष्टिकोण एकदम उल्टा था। तो कन्फ्यूशियस और ताओ का विपरीत विचार था, उल्टा विचार था। वह अच्छाई सिखाने, नियमों और अनुशासन में जीवन बांध कर पक्षधर था। जो कन्फ्यूशियस था वह अनुशासन, जीवन को नियम कानून में बांधने का पक्षधर था। वह हर पहलू पर नियम बताता, जीवन से लेकर मृत्यु तक। यानी जो कन्फ्यूशियस था पूरे जीवन का नियम बनाता, धर्म के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, ऐसे समझ लीजिए बनाता। इसके विपरीत लाओ से का विचार था, उनके अनुसार नियम बीमारी का संकेत है। लाओ से कहते हैं नियम कानून बीमारी का संकेत है। कन्फ्यूशियस ने पूछा कि लोगों को अच्छा कैसे बनाया जाए। ताओ ने सलाह दी कि कोशिश ही मत करो। ताओ कहते हैं किसी को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अच्छा बनाने की कोशिश बुरा बनाने का कारण बन जाएगी। लाओ से ने समझाया कि नियम ही अराजकता का कारण बनते हैं। नियम लोगों को स्वच्छंद बनाते हैं, जबकि सहजता एक प्रवाह की तरह होती है। लाओ से के अनुसार नियम बांधते हैं और बंधन टूटता है तो विनाश होता है। लाओ से कहते हैं नियम बांधते हैं और जब वो बंधन टूटता है तो विनाश होता है। जिस तरह से नदी पर बनाया गया पुल, ब्रिज है, ब्रिज जब टूटता है तो विनाश होता है। जैसे जैसे नियम थोपे जाएंगे लोग उतने ही स्वच्छंद हो जाएंगे। 5000 सालों में हम कोशिश कर रहे हैं। तो लाओ से कहते हैं कि 5000 सालों में, लाओ से का जो विचार है, तर्क है कि 5000 सालों में कितने नियम कानून बनाए गए। मनुष्यता 5000 सालों में जितने मनुष्य के ऊपर नियम कानून बनाए गए उतना ही मनुष्य पतन के रास्ते पे जाता गया। तर्क द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। बेटा पिता की सुने। हम सोचते हैं कि बेटा पिता की सुने, नौकर मालिक की माने, प्रजा राजा की माने, लेकिन परिणाम विपरीत निकला। तो हम सोचते हैं कि ऐसा हो, बेटा पुत्र का आदर करे, नौकर मालिक का आदर करे, माँ बेटे का आदर करे, बेटा माँ का आदर करे। हम ऐसे सोचते हैं ऐसा नियम कानून के द्वारा हो सकता है। नियम कानून के द्वारा ये बातें और बिगड़ती चली गई। लाओ से पहले ही चेतावनी दी थी, नियम थोपोगे तो अराजकता पैदा होगी, अनुशासन चाहोगे अनुशासनहीनता जन्म लेगी। अच्छा करने की कोशिश करना बंद कर दो, बुरा होना शायद रुक सकता है। लाओ से कहते अच्छा करने की कोशिश बंद कर दो तो शायद अच्छा हो सकता है। यह विचार बहुत कठिन है। लाओ से का विचार है ये बहुत कठिन है, बहुत कम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि यह विश्वास करना मुश्किल है। ये लोगों के विश्वास में बात आएगी ही नहीं, क्योंकि बिना दवा के बीमारी भी ठीक हो सकती है। मगर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी, लाओ से कहते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस ओर इशारा करता है। प्रयोग द्वारा बताया जाता है, चाहे आप नेचुरोपैथी, होम्योपैथी या किसी बाबा का भभूत आप लेते हो तो 70% लोग हर हाल में ठीक हो जाते हैं। वो चाहे किसी भी तरह से इलाज कराएं। सर्दी जुकाम बिना दवा लिए भी 7 दिन में ठीक हो जाती है, दवा लेने के बाद भी 7 दिन में ठीक हो जाता है। प्राकृतिक का प्रवाह है।
अपने आप ठीक होता है। लाओसे का यह सही संदेश है, सहज रहो नियमों में बंधो नहीं। तो लाओसे का यह सहज संदेश है कि सहज रहो, नियमों में अपने आप को बांधो नहीं। जीवन नदी के प्रवाह में बहो, ताओ की प्राकृत है, धर्म का प्राकृत है। प्राकृत स्वयं अपना सुधार कर लेती है। लाओसे का मानना है कि जो प्राकृत है, प्राकृत में जिंदगी जीना वैसे ही कठिन है। यहाँ हर सेकंड हम युद्ध लड़ते हैं, गर्मी से, ठंडी से, बरसात से, उल्का पिंड से, मतलब भोजन से। इस पृथ्वी पर जो हमारे प्राकृत के नियम हैं, जो प्राकृत हमको जिंदा रखना है, नेचर के विरुद्ध हमको जिंदा रहना है, वही सबसे बड़ा नियम है। और इससे लड़ने में ही हमको अपनी सारी ऊर्जा, हर दिन नए नए तरीके से हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृत कब कैसे बदल जाए किसी को पता नहीं। पुराने नियमों कानून के हिसाब से प्राकृत नहीं बदलेगी। हर दिन प्राकृत अगले दिन पुराने हिसाब से नहीं प्राकृत चलती है। प्राकृत में कुछ भी बदलाव कभी हो सकता है। पुराने नियम कानून से प्राकृत नहीं बनी है, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। लाओसे का यही कहना है, बस प्राकृत पर छोड़ दो, बीच में दखलंदाजी मत करो, तुम ही उपद्रव हो। लाओसे कहते हैं तुम ही उपद्रव हो, जरा दूर रहो, प्राकृत को अपना काम करने दो जिसने तुम्हें जीवन दिया है। लाओसे कहते हैं जिसने तुझे जीवन दिया है वो विराट ऊर्जा तुम्हारी बीमारियों और बुराइयों को भी बहा सकती है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वही तुमको तुम्हारी बीमारियों को भी ठीक करेगा, वही विराट ऊर्जा तुम्हें मदद करेगा, हर तरह से मदद करेगा। बस तुम बीच में मत आओ, तुम इस धारा के साथ सहज हो जाओ। जो भी हो, जहां भी ले जाए स्वीकार करो। लाओसे कहते हैं कि पूरी तरह से प्राकृत पर छोड़ दो, बस राजी हो जाओ बहने को। तैरो नहीं, तैरना खतरनाक है, बहना है, नदी पर फ्लूट करना है। आराम से स्वाभाविक रूप से अपने आप को छोड़ दो, जहां ले जाए अपनी मंजिल तय मत करो, नदी पर छोड़ दो, जहां पहुंचाए वही मंजिल है। ऐसी स्थिति में ही धर्म के फूल खिलते। लाओसे कहते हैं ऐसी स्थिति में धर्म के फूल खिलते हैं, जीवन सहज हो जाता है। जब हम ज्ञान और होशियारी का जन्म हुआ तो पाखंड भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया। लाओसे कहते हैं जब ज्ञान होशियारी का जन्म होता है तो पाखंड भी सक्रिय हो जाता है। जब संबंधों में शांति असंभव हो गई तब दयालु माता पिता और आज्ञाकारी पुत्रों की प्रशंसा होनी शुरू हो गई। लाओसे कहते हैं जब माता पिता के संबंधों में गिरावट आया, पिता पुत्रों के संबंधों में गिरावट आया, माँ बेटी के संबंधों में गिरावट आया, संबंध अच्छे नहीं रहे, माँ बेटी से प्रेम नहीं करे, यानी संबंधों में गिरावट होने के कारण से नियम बने, आज्ञाकारी बच्चों की प्रशंसा होने लगी। माँ के प्रेम और बेटे की आज्ञाकारिता मानने के कारण ही दुनिया में विकृति पैदा हो गई। तो इस तरह से हमने जैसे नियम कानून थोपा वैसे ही विकृति पैदा होना शुरू हो गया। जीवन की सहजता को बांधने की कोशिश, यानी जीवन को सहजता से बहने दो, उसको बांधने की कोशिश मत करो, नियम कानून में टूट पैदा होगी। लाओसे कहते हैं आज्ञा मनवाने की कोशिश मत करो तो अवज्ञा पैदा होगी। यदि हम अपने आप को आज्ञा मनवाने का कोशिश करते हैं तो अवज्ञा पैदा होगी। यदि हम कहते हैं हमारी बात मानो तो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। अनुशासन मत थोपो, नहीं तो उसका प्रतिकार लोग करेंगे। पिता कहते हैं कि मैं जो है अच्छा काम कर रहा हूँ बेटे के लिए। बेटा का अहंकार का प्रतिकार में उठ खड़ा होता है। पिता के मन में मनवाने की आकांक्षा नहीं होती है, बेटे के मन में भी मनवाने की आकांक्षा नहीं होती है, प्रतिरोध पैदा नहीं होता है। जब पिता यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं बाप हूँ और मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए, कोई गुरु कहता है कि मैं गुरु हूँ, मेरा आदर करो, इसका परिणाम अनादर होता है। जब गुरु ऐसा होता है जिसे पता ही नहीं क्या आदर क्या अनादर, उसे आदर मिलता है। लाओसे का संदेश साफ है, सहजता में रहो, तैरो धारा के साथ, अपने आप को छोड़ दो, जहां ले जाए वहीं जाने दो, मनवाने की कोशिश मत करो। बिना मनवाए ही मान लिया जाएगा जब आपने होने का प्रमाण देना बंद करोगे।
तुम्हारा अस्तित्व खुद ही प्रकट हो जाएगा। यह वही बात है, अलग अलग पहलुओं से सहजता को छोड़ना हित अधर्म है। तो हमको सहजता के साथ रहना धर्म है, सहजता को छोड़ना अधर्म है। लाओत्से के लिए साधु धर्म नहीं, नियम नहीं। इस तरह से लाओत्से का जो नियम है साधुपन धर्म नहीं है। जिसे हम साधु समझते हैं वह नियम में बना हुआ एक इंसान है। जैसे फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, सूरज उगता है, आदमी भी जिस दिन ऐसा सहज हो जाएगा उसी दिन उसे असहज नहीं किया जा सकता है, कोई आरोपण नहीं होगा, लेकिन हमने बहुत कठिन लगेगा। लाओत्से कहते हैं ये बातें बड़ी कठिन लगेंगी। आदमी फूल की तरह खिले, सूरज की तरह निकले, एकदम सहज हो जाए। जैसे ही यह विचार सुनते हैं हम सोचने लगते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई नियम ना हो, नियम हटा दिए जाए, क्या होगा? अगर हमें पूरी स्वतंत्रता मिल जाए तो पहला काम हम क्या करेंगे? तो लाओत्से कहते हैं यदि हमारे ऊपर से नियम कानून हटा दिए जाए तो हम पहला काम क्या करेंगे? तो जरा सोचिए, आप पर कोई नियम ना हो, कोई रोक टोक ना हो, पहला काम आप क्या कर सकेंगे, क्या करेंगे? किसी को लगेगा कि पड़ोसी की पत्नी को लेकर भाग जाएगा, किसी को लगेगा, कोई सोचेगा कि बैंक में डाका डाल देगा, कोई किसी की हत्या कर देगा। तो इस तरह से लाओत्से की बात मान ले तो क्या करेंगे? मैंने एक कहानी सुनी है, तो यहाँ एक कहानी सुनाई गई है, बताई गई। एक दफ्तर में साइकोलॉजिस्ट की सलाह पर मालिक ने एक तख्ती लटका दी और उसमें कहा कि जीवन छोटा है, जो कल करना हो आज करो और जो आज करना अभी करो। अगले दिन दफ्तर बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? कलर सेक्रेटरी को लेकर भाग गया। कैशियर बहुत दिनों से सोच रहा था दफ्तर से पैसा चुरा लिया। ऑफिस बॉय जो हमेशा मालिक से नाराज रहता है, मालिक को जूते से पिटाई कर दी। सबने वही किया जो उसके मन में था। मालिक ने तुरंत वह तख्ती हटा दी, क्योंकि उसने देखा कि बिना नियमों के लोग अपने भीतर अपनी छिपी हुई इच्छाओं को खुलकर बाहर करने लगे। जैसे ही नियम बनाया गया और नियम को उन्होंने उल्टा पकड़ा और खुलकर जीने लगे। तो इस तरह ताओ के नियम को सोचेंगे तो जरा ध्यान से सोचिए, लाओत्से से की गई बात का कोई बाधा नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने असली व्यक्तित्व का पता चलेगा। तो लाओत्से का जो व्यक्तित्व है, कहते हैं कि अपने आप को बिना नियम कानून के सोच कर रखो। इससे क्या पता चलेगा तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, उसके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा कि तुम्हारे ऊपर देश का कोई नियम ना हो, कोई मर्यादा ना हो, तो तुम जो सोचोगे वही तुम्हारे लिए तुम्हारा व्यक्तित्व होगा। लाओत्से कहते हैं क्या करेंगे? आपका असली चरित्र नियमों के वजह से आप कर रहे हैं। तो लाओत्से कहते हैं जो आपका चरित्र है वो नियमों के हिसाब से बदला हुआ है। यदि आपके ऊपर नियम ना हो तो आपका असली चरित्र पता चल जाएगा। असली आप नहीं, सिर्फ एक अभिनय है, एक जबरदस्ती है, उसकी कोई असली मूल्य नहीं है। तो लाओत्से कहते हैं जिस तरह से एक फिल्म का कलाकार होता है वो फिल्म के स्टोरी के हिसाब से एक्टिंग करता है, इसी तरह से जब नियम कानून होते हैं तो हमारा जीवन सहज नहीं होता है। हम नियमों कानूनों के हिसाब से एक्टिंग करते हैं। लाओत्से से आपको अपने भीतर झांकने, आत्मनिरीक्षण करने में सहायता कर सकता है। तो लाओत्से का ये विचार है, आप अपने अंदर झांकने, अपने आप को सोचने समझने में मदद कर सकता है। एक दिन आप 24 घंटे के लिए अपने ऊपर एक नियम ना हो, आप थोड़ा सोचिए, दिमाग का मंथन कीजिए, दिन में सपने देखिए। लाओत्से का नियम है 24 घंटे आप अपने को सोचिए, अपने ऊपर सोचिए, कोई नियम नहीं है, सिर्फ सोचिए, करना मत, आपको समझ में आ जाएगा नियमों के कारण हमारी मानवता कितनी विकृत हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम सोचें और नियमों के कारण से हमारा जो है मन कितना विकृत हो गया है, कितना परेशान हो गया है। तो नियम हमारे लिए बाधा पहुंचा रहे हैं और मानवता को ऊंचाई पर नहीं ले जा रहे हैं, मानवता को पतन कर रहे हैं। तो लाओत्से का ये विचार है, काफ़ी अलग है, काफ़ी तार्किक है, काफ़ी प्रासंगिक है।
आपको इससे बहुत ज़्यादा दृश्य मिलेगा, समझ मिलेगी। आप देखेंगे आसपास में जो मर्डर हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो समाचार में समाचार आते रहते हैं, हमेशा आप दुखी रहते हैं। इस तरह के समाचार सूचनाएं देख देख के आप परेशान होते रहते हैं, आपका मन विक्षिप्त रहता है। इस तरह का वीडियो देखेंगे, आप इसमें समय लगाएंगे तो निश्चित ही जो यह वीडियो है यह आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, मनोविज्ञान को बढ़ाएगा। इस तरह के वीडियो में दिया गया समय आपके जीवन को अच्छा बनाएगा। इस वीडियो में ज्ञान है, विज्ञान है, तर्क है। इस वीडियो में आपको केवल सूचना नहीं है जो आप समाचार देखते हैं। सूचना से यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देखेंगे, यानी लोगों का समाचार देखेंगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, समझ नहीं बढ़ेगा, और वो ज्ञान आपका ज्ञान रूप होगा। जिसे आप ज्ञान कहेंगे वो आपका नुकसान करेगा। लेकिन ये लाओ त्से का जो सूत्र है, लाओ त्से का जो तर्क है, इससे आपका जीवन बदलेगा। नमस्ते, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले किसी लाइव में।